अस्सलामुअलैकुम। लॉजिक लेयर का कंप्लीट डिजिटल इनवॉइसिंग के सॉफ्टवेयर को डेमो करते हैं। सबसे पहले आपके पास लॉगिन स्क्रीन आएगी, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। आपके पास दो इन्वायरमेंट आएंगे, एक सैंडबॉक्स, एक प्रोडक्शन। एफबीआर ने सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट टेस्टिंग के लिए बनाया है। प्रोडक्शन जो भी आप काम करेंगे वो आपकी लाइव इन्वॉइसेस सबमिट होगी। ठीक है, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद सबसे पहली स्क्रीन आपके डैशबोर्ड की है। ठीक है, कंपनी प्रोफाइल को देखते हैं। कंपनी प्रोफाइल में ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फिल करके देंगे। आपकी कंपनी की लोगो आप अपलोड करेंगे अपनी कंपनी का। फिर आ जाते हैं इनवॉइस टेम्पलेट्स। हमारे पास 6 किस्म के इनवॉइस टेम्पलेट्स मौजूद हैं। क्लासिक, मैं व्यू करता हूँ क्लासिक का। क्लासिक इन्वायरमेंट में इनवॉइस कुछ इस तरह की दिखेगी। मॉडर्न के लेआउट में इस तरह की दिखेगी। मिनिमल आ गया, प्रोफेशनल लेआउट आ गया, एलिगेंट आ गया एंड कॉम्पैक्ट फाइनल। तो ये 6 तरह के इनवॉइस व्यू हैं। जो आपको पसंद हो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, करंट इन्वायरमेंट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने मॉडर्न सेलेक्ट किया तो करंट आ गया। प्रोफेशनल सेलेक्ट करेंगे तो ये इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं मास्टर डाटा पे। मास्टर डाटा में आप बायर्स की इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। सिमिलरली आइटम्स हैं, इसके अंदर आपकी आइटम्स की इंफॉर्मेशन सेव होगी। एक टेम्प्रेरी बायर, कोई टेस्ट बायर सेव करके देखते हैं। हम यहाँ पे बायर नेम लिखेंगे, फिलहाल मैं टेस्ट लिख देता हूँ। एनआईसी नंबर फर्जी डाल देता हूँ। उसके बाद आप जब या तो वेरीफाई विद एफबीआर पे क्लिक करिए, आप जब टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई किया जाएगा कि बायर रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। ये एफबीआर की एपीआई से कॉल होगा और हमारे पास ये बायर अनरजिस्टर्ड है क्योंकि हमने डेफिनेटली एक फर्जी नंबर डाला हुआ है। खुद ब खुद ही आएगा। फिर आप इसका प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, जो एड्रेस है वो एंटर करें, फ़ोन नंबर है वो एंटर करें, एनीथिंग, ईमेल एंटर करें, ऐड बायर करेंगे। ये आपके मास्टर डेटा में रिकॉर्ड सेव आ जाएगा। ये वो बायर्स हैं जो आपके कंसिस्टेंट बायर्स हैं, कंटिन्यूस आपके पास आते हैं, तो आप इनका मास्टर डेटा में रिकॉर्ड सेव कर लें ताकि बार बार क्रिएट करने की नीड ना। सिमिलरली आइटम्स में आते हैं, एक आइटम क्रिएट हुआ हुआ है, एक और मैं आइटम क्रिएट करता हूँ। इंटरनल कोड देंगे, जो भी आपका अपना इंटरनल कोड है आइटम का वो आप कुछ भी रख सकते हैं। एचएस कोड आप जब आप डालेंगे तो नीचे से सारी एचएस कोड की लिस्ट, ये भी एपीआई से आ रही है। हमारे पास कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं है। सब कुछ जो एफबीआर ने एपीआई में दिया हुआ है वो सारा डाटा लाइव कॉल होता है। सेलेक्ट करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन खुद फिलअप होगी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट खुद आएगा। जो भी इसमें अलाउ है, इस एचएस कोड में जो भी अलाउड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है खाली वही आएंगे। सेलेक्ट करेंगे, सेल टाइप सेलेक्ट करेंगे और यूनिट प्राइस अगर आपने देनी है तो सेव कर दें। इस तरह से मैंने आपको मास्टर डेटा में बायर ऐड करना भी बता दिया और आइटम्स ऐड करना भी बता दिया। चलिए अब एक इनवॉइस क्रिएट करके देखते हैं। इनवॉइस का लिस्ट पेज आ गया। जितनी भी इनवॉइसेस आपने क्रिएट की हुई हैं वो यहाँ पे सारी आएंगी। वैलिड है, ड्राफ्ट है, फेल्ड हुई है, रीज़न क्या है, सब चीज़ें आपके आएंगी। जैसे फेल्ड इनवॉइस है, इसका हम रीज़न देखते हैं, रीज़न ऑफ फेलियर क्या है, तो यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा। एफबीआर ने आपने भेजा था। कभी कभार होता है ये कि एफबीआर की तरफ से इशू आ जाता है, कभी आपने कुछ गलती की हुई। जैसे इस आईडी के अंदर हमने सिनेरियो आईडी नहीं सिलेक्ट की थी, जब ये फेल्ड हुआ है कि हम सैंडबॉक्स में हैं तो सैंडबॉक्स टेस्टिंग के अंदर सिनेरियो आईडी देना लाजमी होती है। अब हम एक न्यू इनवॉइस क्रिएट करके देखते हैं। हम पहले सिनेरियो आईडी सेलेक्ट करेंगे। हम ये रजिस्टर्ड बायर के लिए सेलेक्ट करते हैं। अभी हमारे बायर इन्फॉर्मेशन में अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट हुआ हुआ तो हमारा वार्निंग आ गई। हम इसको फिक्स करेंगे। ऑटोमेटिकली ये रजिस्ट्रेशन टाइप जो है वो रजिस्टर्ड पे चले गए क्योंकि हमारा जो हम टेस्ट करने जा रहे थे वो फॉर रजिस्टर्ड बायर थी। हम ऑलरेडी क्रिएटेड बायर जो है रजिस्टर्ड वो हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया। बायर वेरीफाइड हो गया, ये भी एपीआई से वेरीफाइड हुआ है। इसकी सेल टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट भी वेरीफाइड आई है, उसका स्टेटस भी एक्टिव आया है। फिर हम आइटम का एचएस कोड यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले एक इनवॉइस में मैं सिलेक्ट करके बताता हूँ जो मैंने मास्टर डेटा में सेव किया हुआ है।
सारा डाटा खुद ब खुद ही कॉल होके आ गया। जो हमने सेल टाइप सेलेक्ट की थी, जो हमारा रेट था, वो ऑटो आया। हम क्वांटिटी एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन होगी। सेव एंड वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ये एफबीआर की एपीआई पे वैलिडेट होगा। वैलिड आएगा, हमारे पास रिस्पॉन्स आया। इन केस कोई इशू होगा तो हमारे पास वो आ जाएगा। एफबीआर में सबमिट करेंगे और हमारे पास इनवॉइस नंबर जनरेट हो गया। यहाँ पे भी आ गया इनवॉइस नंबर और इसका क्यूआर भी जनरेट हो गया। प्रिंट इनवॉइस करके देखते हैं। जो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था उसका इनवॉइस पूरा लेआउट आ गया, एफबीआर का क्यूआर कोड भी आ गया। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं, एक और इनवॉइस क्रिएट करके देखते हैं। फॉर अनरजिस्टर्ड बायर इस दफ़ा क्रिएट करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं है क्योंकि हमारे पहले से रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड है। इसके अंदर हम डाटा खुद एंटर करते हैं मैनुअली। यहाँ पे हम अपने मास्टर डाटा का कुछ भी डाटा कॉल नहीं कर रहे हैं। ये बायर वेरीफाइड हुआ कि अनरजिस्टर्ड है। एड्रेस देंगे, एचएस कोड डालेंगे, एचएस कोड डाला, एपीआई से एचएस कोड उठ गया, हमने सिलेक्ट किया। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन खुद फिलअप हुई। सेल टाइप हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करी। रेट खुद आया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट खुद आया। एसआरओ शेड्यूल अप्लाई नहीं होता, इस वजह से ऑफ आया। किसी और सेल टाइप पे जाएंगे जहाँ पे एसआरओ अप्लाई होता है तो वहाँ पे ही फिर इनेबल आएगा। यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करेंगे, यूनिट प्राइस एंटर करेंगे, डिस्काउंट अगर है तो कुछ एंटर करेंगे। अनरजिस्टर्ड वायर पे सेल टैक्स विदहेल्ड होता है तो यहाँ पे विदहेल्ड आ रहा है, कितना सेल टैक्स अप्लाई हो रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपरली कैलकुलेट होकर आ रही है। सेव एंड वैलिडेट करेंगे, सक्सेस हुआ ये भी। और फिर सबमिट टू एफबीआर करेंगे, हमारे पास इसका इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर रिपोर्ट सेक्शन देखते हैं। जितनी भी इनवॉइसेस हमारे पास जनरेट हुई हैं, इनवॉइस लिस्ट सारी हमारे पास मौजूद है। हम बायर वाइज सेल चेक करना चाहेंगे, वो भी हमारे पास आ रही है। आइटम वाइज सेल चेक करना चाहेंगे, वो भी आ रही है। उसको आप CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टैक्स समरी देखना चाहेंगे, सारी टैक्स समरी आ रही है। कितनी इनवॉइसेस क्रिएट हुई, क्या टैक्स वैल्यू थी, सेल टैक्स क्या था, फर्दर टैक्स क्या था, एफईडी क्या था, तमाम चीज़ें हमारे पास आ रही है। एफबीआर स्टेटस देखते हैं, जो भी हमारी इनवॉइसेस सबमिट हुई उनका स्टेटस क्या था। एक इनवॉइस हमारे वैलिड पड़ी हुई, उसको हमने सबमिट नहीं किया। 41 इनवॉइसेस हम सबमिट कर चुके हैं। 5 जो है इनवैलिड हुई है, फेल्ड हुई है, जो रीज़न था वहाँ पे मेंशन होगा। पेंडिंग में हमारे पास 2 हैं जो हमने ड्राफ्ट करके छोड़ी है, और जो इनवॉइसेस फेल्ड हुई हैं उनके एरर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये था एक डेमो, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। यहाँ से हम लॉग आउट करेंगे, पासवर्ड चेंज करना चाहें यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं आपका। ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड। प्रोफाइल देखना चाहें अपनी, आप प्रोफाइल देख सकते हैं। और लॉग आउट करेंगे और अब हम आएंगे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में सिंपल ये करना है कि इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना है और प्रोडक्शन सेलेक्ट कर देना है। लॉग इन करना है। हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मैंने अपने क्लाइंट की कोई भी इन्वॉइस क्रिएट नहीं की। एक टेस्ट इनवॉइस क्रिएट करते हैं, लेकिन उसको सिर्फ वैलिडेट तक लेके जाएंगे कि हमें नहीं पता कि क्लाइंट ने क्या सबमिट करना है। न्यू सेल इनवॉइस डैशबोर्ड से क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू सेल इनवॉइस सेलेक्ट करी। अब यहाँ पे सिनेरियो आईडी सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि प्रोडक्शन में सिनेरियो आईडी की नीड नहीं होती। सब कुछ सेल टाइप से रेफर होके सारे बाकी की एपीआईज काम कर रही है। हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायर सेलेक्ट किया। ये जो हमने वहाँ पे मास्टर डेटा में सेव किया तो सेल टाइप खुद ही उठ के आ गई। अगर हम कुछ और चेंज करते हैं तो हम वो भी चेंज करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे रेट्स कॉल हो गए। अब जैसे गुड्स रिड्यूस रेट पे हमारे पास काफ़ी सारे रेट्स मौजूद हैं। इस एचएस कोड पे जितने भी रेट अप्लाई होते हैं सिर्फ वही आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। 1% सिलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ पीस सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर एसआरओ शेड्यूल भी मौजूद है। इस सेल टाइप के अंदर, इस रेट के अंदर एसआरओ शेड्यूल मौजूद है। तो वो हमारे पास सिंगल था तो इसलिए ऑटो सेलेक्टेड आ गया है। मल्टीपल होते तो हमारे पास सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जैसे एसआरओ आइटम्स के अंदर है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी एंटर करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका।